राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े ने कृषि विश्वविद्यालय के छठे दीक्षांत समारोह में 264 उपाधियां प्रदान की। जोधपुर में आयोजित समारोह में राज्यपाल ने प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने की आवश्यकता पर जोर दिया और कहा कि नई शिक्षा नीति के तहत प्राकृतिक खेती के पाठ्यक्रम बनाए जाने चाहिए। उन्होंने कहा कि प्राकृतिक खेती और वृक्षारोपण जलवायु परिवर्तन की चुनौतियों से बचने का प्रभावी उपाय है। इस अवसर पर राज्यपाल ने 10 प्रतिभाओं को स्वर्ण पदक प्रदान किए और पूर्व कुलपति डॉक्टर जे.एस. संधू को डॉक्टर ऑफ साइंस की मानद उपाधि प्रदान की। उन्होंने कहा कि कृषि शिक्षा इस तरह की होनी चाहिए जिससे किसानों को सीधा खेत पर उसका लाभ मिल सके। समारोह में विभिन्न विश्वविद्यालय इकाइयों के भवनों का लोकार्पण भी किया गया। राज्यपाल ने कृषि विश्वविद्यालय की प्रगति की सराहना की और कहा कि विश्वविद्यालय की पहले किसानों की आय बढ़ाने और स्थानीय अर्थव्यवस्था को सशक्त बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। इस अवसर पर कुलपति डॉक्टर अरुण कुमार ने स्वागत उद्बोधन दिया और विश्वविद्यालय का प्रगति प्रतिवेदन प्रस्तुत किया। विश्वविद्यालय की प्रगति के सोपान पर केंद्रित वीडियो प्रस्तुत किया गया। दीक्षांत समारोह में विधायक बिलाड़ा अर्जुन लाल गर्ग भी उपस्थित थे। जोधपुर डिस्काम के चौपासनी हाउसिंग बोर्ड सर्कल में शनिवार को सबसे बड़ा पावर कट लिया जा रहा है। शहर के मानसरोवर स्थित बिजली घर में पावर ट्रांसफार्मर बदलने की प्रक्रिया के चलते आज 6 घंटे बिजली बंद रहेगी। इसके तहत 11 केवी कस्तूरी औचिद, मंगलदीप, जूनों की ढानी आदि क्षेत्रों में सुबह 9 से 3 बजे तक बिजली बंद रहेगी। शहर के सूरसागर पुलिस थाना क्षेत्र में मारपीट के क्रॉस केस दर्ज किए गए। पुलिस ने इस बारे में अब जांच आरंभ की है। सूरसागर पुलिस के अनुसार कबीर नगर गली नंबर 1 निवासी पूनम पत्नी दीपकपुरी गोस्वामी ने रिपोर्ट दी। इसमें पुलिस को बताया कि रीना एवं विष्णु आदि उससे आए दिन झगड़ा करते हैं। 13 फरवरी की सुबह के समय उसके घर में घुसकर तोड़फोड़ की तथा मरने और मारने की धमकियां दी। जबकि दूसरे पक्ष की ओर से दी रिपोर्ट में रीना पत्नी विष्णु ने पुलिस को बताया कि दीपकपुरी आदि ने उसके और पति पर पत्थर फेंककर हमला किया, जिससे उसका पति चोटिल हो गया। पुलिस के अनुसार इनके बीच आपसी विवाद चला आ रहा है। राजस्थान में गर्मी का मौसम शुरू हो गया है। शुक्रवार को बाड़मेर में दिन का अधिकतम तापमान 35 डिग्री सेल्सियस से ऊपर चला गया। इसके अलावा 10 से ज्यादा शहरों में तापमान 30 डिग्री सेल्सियस से ऊपर दर्ज हुआ है। न्यूनतम तापमान में वृद्धि के कारण सुबह शाम की सर्दी कम होने लगी है। मौसम विभाग के अनुसार अगले 3 दिन तक इसी तरह की गर्मी रहेगी। 18 फरवरी से मौसम में बदलाव होने का अनुमान है। 18 से 20 फरवरी के बीच जयपुर, बीकानेर, भरतपुर संभाग के जिलों में बादल छाने और कहीं-कहीं हल्की बारिश होने की संभावना है। राज्य सरकार ने जयपुर, जोधपुर और कोटा शहरों में 2 नगर निगमों को एक करने का आदेश जारी किया है। इसके अलावा शहरों के परिसीमन और वार्डों के पुनर्गठन की प्रक्रिया भी शुरू की गई है। ये निर्णय 2011 की जनगणना के आधार पर लिया गया है। स्वायत्त शासन विभाग द्वारा जारी आदेश के अनुसार जोधपुर शहर में केवल एक ही नगर निगम रहेगा और वार्डों की संख्या भी 107 से घटकर 100 कर दी जाएगी। ये निर्णय राज्य के समस्त नगरीय निकायों के परिसीमन और वार्ड पुनर्गठन प्रक्रिया के तहत लिया गया है। इसी क्रम में जयपुर और कोटा शहरों में भी 2 नगर निगमों को एक करने का प्रस्ताव लागू किया जाएगा। इसके अलावा अन्य नगरीय निकायों में भी परिसीमन और वार्डों का पुनर्गठन किया जाएगा। केंद्रीय संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत आज सुबह जयपुर जोधपुर पहुंचे। इसके वीर शिरोमणि राव श्री देवराज राठौर के जयंती समारोह के लिए सड़क मार्ग से शेरगढ़ के लिए रवाना हुए। केंद्रीय मंत्री शेखावत का मार्ग में बम्बोर, बालेसर, शेखला, सेतरावा, शेरगढ़ सहित अनेक स्थानों पर जनप्रतिनिधियों, भाजपा पदाधिकारियों, कार्यकर्ताओं और गणमान्य लोगों ने स्नेहिल स्वागत अभिनंदन किया। सेतरावा में वीर शिरोमणि राव श्री देवराज जी राठौर की 663वीं जयंती समारोह में शामिल हुए। श्री देवराज राठौर स्मृति स्थल वीरमदेवगढ़ बावकान में आयोजित भव्य समारोह से पहले केंद्रीय मंत्री शेखावत ने मां नागनेच्या माता मंदिर में ज्योत के दर्शन किए। श्री देवराज जी राठौर की अश्वारूढ़ प्रतिमा पर श्रद्धा सुमन अर्पित किए। भव्य समारोह में के केंद्रीय मंत्री शेखावत ने वीर शिरोमणि के इतिहास और जीवन से जुड़े विविध पहलुओं इतिहास पर विस्तार से विचार साझा किए। क्षत्रियोचित संस्कारों का आत्मसात करने के साथ समाज के युवाओं बच्चों का कामयाब करें।
आईआईटी दिल्ली के एनएसएस सोशल प्रोग्राम कायजेन में आईआईटीएंस को किया संबोधित। सूर्यनगरी के सारथी ट्रस्ट की मैनेजिंग ट्रस्टी और पुनर्वास मनोवैज्ञानिक डॉक्टर कृति भारती ने आईआईटी दिल्ली में एनएसएस के सोशल प्रोग्राम कायजेन को बतौर मुख्य अतिथि संबोधित करते हुए युवाओं को जीवन के हर पड़ाव पर समस्याओं से घबराने के बजाय समाधान खोजकर मुकाबला करने की सीख दी। उन्होंने जेंडर के डर और भेद को मिटाकर शोषण मुक्त समाज का निर्माण करने का भी आह्वान किया। वर्ल्ड टॉप 10 एक्टिविस्ट में शुमार डॉक्टर कृति भारती ने देश के विभिन्न आईआईटी के प्रतिभागियों की मौजूदगी में कार्यक्रम को बतौर मुख्य अतिथि संबोधित करते हुए कहा कि स्टूडेंट लाइफ की तनाव की परिस्थितियों से भागने या घबराने के बजाय उनमें से निकलने का समाधान ढूंढना चाहिए। आप अपनी लाइफ के खुद हीरो हो। आपको बचाने कोई दूसरा तभी आएगा जब आप खुद अपनी लाइफ के हीरो बनकर परेशानी से बाहर निकलने के प्रयास करेंगे। इन प्रयासों में दोस्तों, शिक्षक, परिजन या एनजीओ की मदद ली जा सकती है। ये थे आज के मुख्य समाचार। विस्तार से जानने के लिए पढ़ते रहिए दैनिक नवज्योति। दैनिक नवज्योति के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और ताज़ा अपडेट के लिए बेल आइकॉन दबाएं।